मेरा इस वीडियो को देखने वालों को, सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आज व्यक्ति की बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या तथा महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता के संबंध में उसकी समस्या के निराकरण के लिए मैं आज आपको बताऊंगा। मैं A.K. वर्मा हूँ। मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ, एक्यूप्रेशर मास्टर टीचर हूँ और सुजोग मास्टर हूँ। मैं रेकी के सभी चारों लेवल की जो पावर है वो देता हूँ, उनकी डिग्रियाँ सिखाता हूँ, ऑफलाइन भी सिखाता हूँ, ऑनलाइन भी सिखाता हूँ। इसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर को मैं लोगों को ऑफलाइन सिखाता हूँ। तो आज हम अपनी दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर, सुजोग और रेकी की मदद लेंगे। ये हमारी संतों की एंशिएंट मेडिकल थेरेपी है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आज के इस युग में हम नेचुरोपैथी को भूल गए हैं, जिसके कारण से बहुत सी रोग व्याधियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में, केवल पुरुषों में 45 वर्ष के बाद किसी समय भी प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। इस समस्या के हो जाने से हमको मूत्र विसर्जन में, यूरिन पास करने में दिक्कत पैदा होने लगती है। शुरू में यूरिन को पास करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। कई बार यूरिन रुक के आती है और ख़राब स्थिति में यूरिन बूंद करके आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लैडर पूरा भरा होने के बाद भी हम जब यूरिनेशन करते हैं तो सारी यूरिन बाहर नहीं निकलती है और कुछ हिस्सा हमारे ब्लैडर में रह जाता है। इस यूरिन के ब्लैडर में रह जाने के कारण हमको बार बार यूरिनेशन करने की इच्छा होती है और साथ में ये तकलीफ़ रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। यूरिन के ब्लैडर में लगातार रहने से जो हमारी मूत्र वाहिनियाँ हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल से होता है। UTI को ट्रीट करना एक बहुत ही लंबा, एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम किसी भी परेशानी में न फंसे, उससे पहले ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इसलिए मैंने ये आज वीडियो में आपके सामने ये अपनी जो एंशिएंट हमारी संतों की साइंस थी भारतवर्ष की, ये आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।
मैंने इस संबंध में इन तीनों थेरेपियों को इस्तेमाल करने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या है ये रुक जाती है और प्रोस्टेट धीरे धीरे छोटी होने लगती है और लगातार ये तीनों थेरेपियां करते रहने से प्रोस्टेट नॉर्मल साइज में आ जाती है। जबकि इस संबंध में मैंने तमाम यूरोलॉजिस्ट से संपर्क किया और मैंने उनसे कहा कि आपके कंप्लीट मेडिकेशन करने के बाद भी प्रोस्टेट हर साल बढ़ जाती है, जबकि आप उसका पूरा होल ट्रीटमेंट करते हैं। ये क्या बात है कि प्रोस्टेट की साइज़ कभी नहीं घटती है। तमाम स्थापित, लर्नेड और पॉपुलर कॉम्पिटेंट यूरोलॉजिस्ट लोगों का जवाब था कि प्रोस्टेट जो है बुढ़ापे की एक समस्या है और इसके बढ़ने को रोका नहीं जा सकता। दवा के प्रयोग से जो इसकी साइज में जो तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है वो थोड़ा धीमा हो जाती है और साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन और नहीं हो पाता है। धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ जाती है और जब दवा बेकार हो जाती है तो हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को बाहर निकाल देते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो एलोपैथिक का जो ट्रीटमेंट है वो हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक परमानेंट रेमेडी नहीं देता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनावें कि जो हमारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है उससे भी बेहतर हम अपनी पुरानी विद्याओं का इस्तेमाल करके हम लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्यूप्रेशर के द्वारा प्रोस्टेट को ठीक करने का विधि बताता हूँ। प्रोस्टेट के लिए जो एक्यूप्रेशर की बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है उसमें हम ये करते हैं कि हम अपनी मिडिल फिंगर की जो एज है, जो हमारी तर्जनी है या पॉइंटिंग फिंगर है, उस साइड में एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये सीधी रेखा जहाँ पर हमारी हार्ट लाइन को टच करती है, काटती है, वही हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रोस्टेट के लिए होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी हार्ट लाइन है वो बाइफरकेट कर जाती है आगे, तो उसके लिए भी जहाँ जहाँ पर वो हमारी ये सीधी लाइन जो गई है, ये काट रही है, वहाँ पर हम पॉइंट्स को इस तरह से बना देते हैं। अमूमन देखा ये गया है कि जो नीचे का जो पॉइंट है ये इफेक्टिव ज़्यादा होता है और इसको टेस्ट करने के लिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं। इसके ऊपर हम अंगूठे से नीचे से ऊपर रब करते हैं। अंगूठे से हम इसको ऐसे रब करेंगे ज़ोर से, तो जिस पॉइंट पर दर्द या किसी पॉइंटिंग
अब देखिए, मैं इसको अपने हाथ पे दिखाता हूँ कि जो मैंने ये सीधी लाइन यहाँ पर मिडिल फिंगर के साइड में सीधी खींची है, ये हमारी हार्ट लाइन को दो जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर कट कर रही है। अब हमको क्या करना है कि या तो हम इस स्टिक से, जो हमारी एक्यूप्रेशर स्टिक है, या पेंसिल से या किसी डॉट पेन से जो ख़राब हो गया हो, हम एक्यूप्रेशर इन पॉइंटों पर प्रेशर इस प्रकार से देते हैं। अमूमन जो डॉट पेन होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है, तो इसलिए पेंसिल या एक्यूप्रेशर स्टिक का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। ये एक्यूप्रेशर स्टिक आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। फ़िलहाल हम अपने ट्रीटमेंट को जारी रखने के लिए हम पेंसिल से इन दोनों पॉइंटों को इस प्रकार से प्रेस करते हैं। जिस पॉइंट पर दर्द होता है वही हमारा प्रोस्टेट के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इन पॉइंटों को हम अपनी सुविधा के लिए ए और बी कह सकते हैं। दूसरा, आप चार्ट में देखिए, ये जो दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं, इनको मैंने ए और बी नाम दिया हुआ है। हम इन दोनों पॉइंटों पर इस प्रकार से प्रेशर देंगे, चाहे पेंसिल से दें और चाहे एक्यूप्रेशर स्टिक से इस प्रकार से जोर से दबाकर देखेंगे। जहाँ पर टीथ वाला दर्द हो वहाँ पर वो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस पर एक्यूप्रेशर देने की विधि हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। इसी प्रकार से प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए हमारे पास दो सुजोग पॉइंट भी हैं। ये दोनों सुजोग पॉइंट हमारी जो बीच की उंगलियां होती हैं उनके सबसे नीचे के पार्ट में, जो ये आप देख रहे हैं दो निशान, ये दो बिंदु होते हैं। ये इन दो बिंदुओं पर भी इस प्रकार से प्रेशर देने से हमारा प्रोस्टेट ठीक होता है। इनको हमने सी और डी पॉइंट दिया हुआ है। इन चारों पॉइंटों पर प्रेशर देने की तरकीब ये है कि हम सबसे पहले अपनी एक्यूप्रेशर स्टिक से 10 बार पॉइंट को दबाएंगे, फिर 10 बार हम क्लॉकवाइज दबाते हुए, प्रेशर देते हुए रोटेट करेंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देते हुए इसको हम घुमाएंगे और प्रेशर देंगे। हर बिंदु के लिए आपको 10 बार पॉइंट पर स्टिक रखकर 10 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये सभी बिंदुओं के लिए लागू है। इसके अलावा चूँकि एक्यूप्रेशर हम दिन में 1 से 2 मिनट हमें करना चाहिए और दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, आदमी अपनी व्यस्तता में ये प्रेशर देना भूल जाता है। तो इसकी रेमेडी ये है कि हम इन पॉइंटों के ऊपर
एक मूंग का दाना हम अगर चिपका दें और उसके ऊपर प्रेशर दें, ये देखिए मैंने ये एक मूंग का दाना लिया हुआ है, इसको टेप से किया हुआ है और मैं इसको इस प्रकार से इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूं और इसकी सेफ्टी के लिए एक दूसरा पॉइंट इसके क्रॉस वायर लगा देता हूं। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को 10 बार प्रेशर देना है, फिर 10 बार इसको क्लॉकवाइज और 10 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज। और ये प्रेशर, जैसे कि एक्यूप्रेशर में हम 1 से 2 मिनट तक दिन में 2 बार ही दे पाते हैं, लेकिन अगर हम सीड लगा ले तो हम इसको घंटा 2 घंटे पे हमको जब याद आ जाएगी तो हम इस पर प्रेशर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो बीज वाली है। इसमें हम अपने पॉइंटों पर प्रेशर दिन में कई बार डाल सकते हैं और एडवाइजेबल ये है कि ये प्रेशर करीब करीब 2 घंटे के इंटरवल पर डाला जाए। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट का खासियत ये है कि इसको हम अंगूठे से भी ऐसे ऐसे करके रब कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसके ऊपर हम एक मूंग का दाना दोनों पे लगा लें। बल्कि इसमें तो हमको सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा दर्द करता है ज़्यादा, उसके ऊपर हम लगाएंगे। ये दोनों में एक ही पॉइंट होगा, 2 पॉइंट नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम उंगलियों से इस प्रकार से प्रेशर एक्यूप्रेशर से दे सकते हैं। दूसरे, हमारा जो सुजोग पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन जो सुजोग पॉइंट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो हमारी जो दोनों मिडिल फिंगर हैं, ये दोनों मिडिल फिंगर जो हैं, इनके बेस पर आप देखिए मैंने 2 पॉइंट दिखाए हुए हैं। ये दोनों पॉइंट हमारे सुजोग पॉइंट हैं। अब ये दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर हम इस प्रकार से 10 बार हम प्रेशर देते हैं। इस पर 10 बार प्रेशर देते हैं, फिर हम इसको 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और इसको भी 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। और इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से मैंने मूंग की दाल का दाना, साबुत मूंग यहाँ लगाई है, उसी प्रकार से हम यहाँ और यहाँ भी मूंग की दाल चिपका सकते हैं और दिन में 2-2 घंटे के इंटरवल पर प्रेशर देते हैं। इस टेक्निक से बहुत जल्दी फ़ायदा होगा अगर हम मूंग की दाल यहाँ पर बांधकर, साबुत मूंग बांधकर हम प्रेशर को दें। इतना कर लेने से जो है प्रत्येक दशा में एक्यूप्रेशर और सुजोग की इस टेक्निक से आपका प्रोस्टेट बढ़ने की बजाय घटने लगेगी और धीरे धीरे नॉर्मल साइज में आ जाएगी। अब मैं महिलाओं के मासिक धर्म की अनियमितता के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। हम जो हमारे ये 2 पॉइंट हमने बनाए हैं, इन पॉइंटों पर एक हम अर्धचंद्राकार गोला बना देते हैं।
और इसको हम इस प्रकार से प्रेशर देते हैं, बीच में देंगे, साइड में देंगे, बीच में देंगे, साइड में देंगे। कोई भी चिकनी चीज़, बोरो प्लस कुछ भी लगाकर इसको हम दिन में 1 से 2 मिनट 2 बार हम इस पर प्रेशर देते रहेंगे, तो जो हमारी महिलाओं की मासिक धर्म की जो अनियमितताएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। सुजोग और एक्यूप्रेशर से प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के अलावा हम रेकी से भी प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। और जिन लोगों को रेकी आती है, अगर वो नाभि के ऊपर स्थित, आपकी ये मेरी नाभि है, तो मणिपुर चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र पर 5 मिनट की रेकी देंगे। फिर नाभि के नीचे दोनों हाथों को रखकर 5 मिनट हम यहाँ रेकी देंगे और अपने जेनिटल्स पर हम हाथ रखकर 5 मिनट रेकी यहाँ देंगे। केवल इतना ही करने से हमारी प्रोस्टेट धीरे धीरे कम होते होते नॉर्मल साइज में आ जाएगी। अब जो लोग प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, उनको केयरफुल रहना चाहिए। पहली बात तो यह है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको हो जाती है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि रेकी, सुजोग और उसके ऊपर आप पहले पहले आ जाएंगे। सबसे पहले आप किसी एलोपैथ यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे अपनी प्रोस्टेट की पूरी जांच कराइए। उसमें आपको अल्ट्रासाउंड अपना रिसेंट ले जाना होगा और एक PSA की रिपोर्ट होती है, वो आपको ले जानी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें ले जाकर यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और जो दवा या जो चेकअप वो करता है उसको करवाइए और जो दवा वो आपको प्रिस्क्राइब करता है उसको आप खाते रहिए। उसके साथ ही साथ आप ये तीनों एक्यूप्रेशर, सुजोग और रेकी को करते रहेंगे तो आपकी प्रोस्टेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। प्रोस्टेट को इतना आसान समझना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको हर साल अपना ये चेकअप प्रोस्टेट का कराते रहना है कि हमारी प्रोस्टेट बढ़ तो नहीं रही है, हमारा PSA बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, साथ में रेकी और एक्यूप्रेशर की इंटेंसिटी को बढ़ा दें। इसमें एक बात और जो हमको अपने आहार विहार से जो संबंधित है, जो हम डाइट खाते हैं उसका हमारे शरीर की विभिन्न पार्टों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जो लोगों को प्रोस्टेट हो जाए उनको मांस, मदिरा और तंबाकू नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा कब्ज को नहीं होने देना चाहिए। तीसरी बात ये कि कभी भी यूरिन की फीलिंग आए तो यूरिन को कभी भी रोकिए नहीं। कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप अपना यूरिनेशन कर लें। रिटेंशन हमको यूरिन का नहीं करना है। इन्हीं सब बातों के साथ आज का जो ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने जो कुछ भी बताया है इसको आप ज़रूर फॉलो करें। आप इसमें आश्चर्यजनक रिजल्ट्स देखेंगे और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। प्रोस्टेट की केयर करना इसलिए भी ज़रूरी बहुत हो जाती है कि अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो कई बार ये कैंसरियस हो जाती है
और साथ में किडनी भी अफेक्टेड हो जाती है, यूटीआई हो जाती है। तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने प्रोस्टेट को ठीक से देखें और उसके इलाज पर प्रॉपर ध्यान दें। इसके पहले भी मैंने नेचुरोपैथी, रेकी, इंट्रोडक्शन टू रेकी, रेकी फर्स्ट डिग्री और हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी बाय सोजोक एंड एक्यूप्रेशर आदि वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। इससे आप हमारे पीछे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मुझसे संबंध अगर आपको करना है, आपको रेकी एक्यूप्रेशर सीखना है, आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे ईमेल पर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करके मुझसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपका इस हेतु हमेशा स्वागत है। कृपया इस वीडियो को देखें, लाभ उठाएं और लोगों को भी इस टेक्निक के बारे में बताएं, जिससे कि लोग इस प्रकार की बीमारियों से बच सकें और अननेसेसरी उनको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन न लेना पड़े। इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ए के वर्मा को आप लोगों का नमस्कार।